बिल्कुल दिम दिमाग में बैठा लो, एक बात बैठाएंगे ना मजबूती से, पार्टी का बन के रहना होगा। मेरा बनो चाहे मत बनो, लेकिन आजाद समाज पार्टी का बन के रहोगे तो अनिल गौतम आपके बने रहेंगे। और ये सोचो कि अनिल गौतम के बने रहो, पार्टी के नहीं बनोगे तो अनिल गौतम के बगल में हमारे घर में चाय पानी मिलेगा, व्यक्तिगत व्यवहार में सब मिलेगा, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। मिलेगी तब जब आप पार्टी के बन के रहोगे। रहेगा जिलाध्यक्ष की बात माननी पड़ेगी, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी बढ़ेगी यमुना पर। और किसी में भी, ये हमारे जिलाध्यक्ष नहीं है, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। और जब तक रहेंगे हम मजबूती से पार्टी को मजबूत करने के लिए इनको आगे बढ़ाएंगे। और ये सोच लीजिए कि हम अध्यक्ष की बात न माने, पार्टी के लिए बात माने, हम किसी के कान में जाकर के सुबह शाम की चाय पी करके ठंडी गर्म अपना काम चला लें तो काम चलने वाला नहीं है। मैं जिलाध्यक्ष जी से कहूंगा इस बात को, जिलाध्यक्ष आपको अच्छे मिल गए हैं और ये लोक सेवा आयोग की नौकरी नहीं है, बहुत साफ बात है। ये काम करने के लिए मौका मिला है। किसके लिए मिला है? काम करने के लिए मौका मिला है। अगर आप इस कुर्सी का सम्मान करोगे, आप लोग सहयोग करोगे और पार्टी का बन के चलोगे तो आज ये है कल आप रहोगे। इधर जो भी एक आधे लोग कहीं दाएं बाएं से छाप करके पर्चे में नाम लिखवा ले रहे हैं, हम तो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अभी शांत से बैठे देख रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ काम नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ काफी चुरमुरा नहीं पर्चा काम आएगा, वो पार्टी में पर्चा काम नहीं आ पाएगा। इसको नोट तब पड़ेगी जब यमुना पार के एक एक गांव में ये खुशबू फैल जाएगी तो कोई आपको विधायक जिला पंचायत सांसद बनने से इस पार्टी में कोई रोक नहीं पाएगा। क्या मुझे विश्वास दिलाते हो? ये खुशबू फैलेगी ईमानदारी से, सभी लोग हाथ मिला के चुनाव आएगा। वो चुनाव नहीं होगा, वो चुनौती होगी और उस चुनौती को हमें बिल्कुल समझिए करो और मरो को रूप लेकर के उसको फाइनल गेम में मानो। इतिहास को बहुत पढ़े लिखे हो आप, आगे और पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। आप मंदिरालय चले जाए और मंदिरालय चले जाए और मेलाए चले जाए तो इससे गौरवशाली इतिहास आपका नहीं लौटेगा। इतिहास तो आपका तब लौटेगा जब आप विद्यालय जाओगे, विश्वविद्यालय जाओगे, जब बाबा साहब को नहीं बाबा साहब की मानोगे, वो को नहीं मानोगे, की मानोगे। अभी मैं कल बात कर रहा था, किसी ने मुझसे कहा बात की, हाँ अभी आज फोन था भदोही से, भदोही में बाबा साहब की गर्दन को, उस मूर्ति को तोड़ देने का काम किए। आज भी देखिए बाबा साहब तन करके खड़े हैं और अंगुली ऐसे नहीं दिखाते हैं और ऐसे नहीं दिखाते हैं। बाबा साहब 45 डिग्री पे ऐसी अंगुली दिखाते हैं, सीधा संसद भवन डायरेक्ट। कब जाओगे संसद भवन? जब आप अपनी ताकत पैदा करोगे। क्या करोगे? ताकत पैदा करोगे। ताकत कैसे पैदा होगी? ताकत पैदा होगी साथियों, ये जाति के आधार पर जो सदियों या युगों से हमें तोड़ा गया है, इनको जो जोड़ने का काम संतों गुरुओं महापुरुषों ने किया, मानव मसीहा कांसी राम साहब ने किया, उस काम को आज बड़े पैमाने पर इस देश में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। तो जब हम उस काम में हिस्सेदारी अपनी प्रस्तुत करेंगे तब हम विधानसभा संसद में कब्जा करेंगे। 45 डिग्री पे जो बाबा साहब का जो अंगुली दिखा रहे हैं, तब हमारा अधूरा सपना, अधूरा कारवां जो बाबा साहब का सपना है, तब वो कारवां के रूप लेगा। तो साथियों हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी ताकत पैदा करनी होगी। और जो भी चुनाव आएगा वो चुनाव नहीं होगा, वो चुनौती होगी और उस चुनौती को हमें बिल्कुल समझिए करो और मरो को रूप लेकर के उसको फाइनल गेम बजाना है। चाहे बीडीसी आए, चाहे जिला पंचायत आए, चाहे ब्लॉक प्रमुखी आए, चाहे अध्यक्ष आए, चाहे विधायकी आए, चाहे सांसदी आए, जो भी पार्टी से टिकट पाएगा, हमें दाएं बाएं नहीं देखना है, परिवारवाद में नहीं पड़ना है, भाई भतीजावाद में नहीं पड़ना है। जिसको पार्टी ने कह दिया ये हमारा प्रत्याशी है तो फिर वही है, इसके बाद फिर कोई दूसरा नहीं है। तो हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप लोग यहाँ बैठे हो, ठीक ठाक तादाद में हो और सब 17-18 साल से लेकर के 28-30 साल के अंदर में ही हो ना?
साथियों, मैं अपनी आगे बात रखूं, एक वादा मुझे करोगे। एक मैं बहुत बड़े संत शिरोमणि जी की बात करने जा रहा हूं, उनका एक वाक्य सुनाऊंगा, उसके बाद आप लोग वादा करना, तब मैं आप पे आगे अपनी बात रखूंगा। साथियों, एक बार गुरु नानक जी पंजाब के एक प्रांत में एक गांव में गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रांत में जब गए तो एक गांव में वो ठहरे ना, तो ठहर गए तो उस गांव के लोगों के पास वे रहे, लेकिन वहां के लोगों ने उनका सेवा सत्कार नहीं किया, उनका अनादर किया, उनकी बातों को नहीं सुना। एक दिन 2 दिन रहे, वहां से जब जाने लगे तो संत होता है। उन्होंने उस गांव के लोगों का आशीर्वाद दिया, इस गांव के लोग यही फले फूले। फिर उस गांव से फिर दूसरे गांव में गए, तो जब दूसरे गांव में गए तो वहां पे बहुत से लोगों ने उनका आदर सम्मान किया, उनके विचारों को सुना, उनकी कही बातों का अमल किया, उनके साथ एक बहुत अच्छा व्यवहार किया। वहां के लोगों का आदर सम्मान देख करके जब वहां जाने लगे तीसरे दिन, तो कहने लगे कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया में फले फूले। तो वहां के लोगों ने उनका विरोध किया कि महाराज, नानक महाराज जी, आप तो देवतुल्य हैं, साक्षात धरती पे भगवान हैं। बगल के गांव में गए तो आपने ऐसा कहा कि वहीं रुके और हम लोगों को दुनिया में फैला दे रहे हैं। तो नानक जी ने कहा कि गंदगी इकट्ठा रहनी चाहिए और खुशबू दुनिया में फैलनी चाहिए। तो मैं इस कार्यक्रम में आज जो जिला बॉडी ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये यमुना पार की खुशबू यहाँ बैठी हुई है। और मुझे विश्वास दिलाओ, ये पार्टी तब बढ़ेगी जब यमुना पार के एक एक गांव में ये खुशबू फैल जाएगी। तो कोई आपको विधायक बनने से इस पार्टी में कोई रोक नहीं पाएगा। क्या मुझे विश्वास दिलाते हो? ये खुशबू फैलेगी ईमानदारी से, सभी लोग हाथ मिला करके बिना किसी प्रकार के पार्टी का आदेश और निर्देश का पालन करते हुए। मुझे उम्मीद है ये खुशबू पूरे यमुना पार में फैलेगी और एक दूसरे का लिहाज करते हुए, भाईचारा बनाते हुए आप लोग पार्टी के मजबूत करोगे, भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करोगे। और जब भाई मजबूत होंगे तो हमारी जो इतने लंबे समय से हमारे बाबा साहब महापुरुषों का जो सपना पूरा है वो तब पूरा होगा, कारवां बदलेगा। होगा कि नहीं होगा? तो साथियों, ये तो बातें हुई और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, काफी देर से आप लोग बैठे हो, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हमारी पार्टी बहुत गरीब है, हमारी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है। हमारे कार्यकर्तागण लोग, हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े पदाधिकारी लोग अपना पेट काट करके, अपने परिवार से जरूरतों को कम करके, उनकी पूर्ति न करते हुए उधर कट करते हैं और उसको काट करके अपने परिवार की जरूरतों को पूरा न करते हुए पार्टी की जरूरतों को, पार्टी के सम्मेलनों को, पार्टी के कार्यक्रमों को बढ़ाने में लगाते हैं। और आज आजाद समाज पार्टी में आप लोग की बदौलत, जो पार्टी में भी इतनी हमारी क्षमता नहीं थी कि दरी में हम लोग बैठे, आज हमारे कार्यकर्ता गण लोग, हमारे छोटे बड़े पदाधिकारी लोग अपने जेब से अपने कम चीजों का खर्चा काट के पार्टी में आज पंडालों में बैठने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। तो आज आप लोग अगर कमर कस लोगे, मैं जिला अध्यक्ष जी से कहूंगा इस बात को, जिला अध्यक्ष आपको अच्छे मिल गए हैं और ये लोक सेवा आयोग की नौकरी नहीं है, बहुत साफ बात है। ये काम करने के लिए मौका मिला है। किसके लिए मिला है? काम करने के लिए मौका मिला है। अगर आप इस कुर्सी का सम्मान करोगे, आप लोग सहयोग करोगे और पार्टी का बन के चलोगे, तो आज ये है, कल आप रहोगे। वही बन सकता है जो पार्टी के झंडा तले कार्यक्रमों को सफल बनाने का काम करेगा। ये कोई लोकसभा की नौकरी नहीं है कि 65 साल के बाद रिटायर होंगे और जो काम करेंगे इस पद पे मौका मिलता है। आपको जहां भी मौका मिल जाए, अगर आप अपनी पहचान समाज में बनाना चाहते हो, जहां भी जिस समय भी
मौका मिल जाए वहीं से आप काम शुरू कर दीजिए, आप आगे बढ़ जाओगे। आपका अपने काम से आप अपनी पहचान बनाइए, कान में कह के मत अपनी पहचान बनाइए। कैसे पहचान बनाएंगे? काम से। कान में तो शिकायत की जाती है, काम से कोई फैसला नहीं होगा। पार्टी में जो फैसला होगा वो काम से होगा। और इधर जो भी एक आधे लोग कहीं दाएं बाएं से छाप करके पर्चे में नाम लिखवा ले रहे हैं, हम तो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अभी शांत से बैठे देख रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, काम नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ टॉफी या चुरमुरा नहीं पर्चा काम आएगा, वो पार्टी में पर्चा काम नहीं आ पाएगा। इसको नोट कर लो, इसको जाके सुना देना आराम से। पार्टी में पर्चे से काम नहीं चलता कि पर्चे में नाम फाड़ दिए काम करेगा। हमें जानना चाहिए उसका कैरेक्टर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका समाज में अस्तित्व क्या है, उसके विचार क्या है। अगर हम मौका दें तो सब कुछ ठोकर बजा के दें। आप आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसके सिपाही हो, जो संसद का बब्बर शेर है और उसका शेर कायर नहीं उसके सिपाही हो सकते हैं। उसका जो साथी होगा, बब्बर शेर का साथी बब्बर शेर ही होता है, और बब्बर शेर के जो साथी होंगे वो पार्टी और समाज का अस्तित्व उसी प्रकार बढ़ाएंगे जैसे हमारे देश में पूरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ललकारे हुए हैं। तो हम लोग वो सिपाही हैं, भाई के सिपाही हैं। हम लोग किसी प्रकार से इस नीले झंडे को झुकने नहीं देंगे। अभी हमने इलाहाबाद में भाई तनवीर अंसारी जी को महानगर का अध्यक्ष बनाने का काम पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। इतना सुंदर महानगर अध्यक्ष, लंबा चौड़ा, अंसारी बिरादरी की जिसकी आबादी बहुत है, और आप जान लीजिए वक्ता बढ़िया, बहुत जल्दी। और उस जगह मेरा सपना था पूरे मानव मसीहा कांसी राम साहब उस बेल्ट से दुखी होके गए थे, बहुजन समाज पार्टी झंडा टाना नहीं गाड़ पाई, और हमने मानव मसीहा कांसी राम साहब का अधूरे सपने को अटाला में नीला झंडा भाई चंद्रशेखर आजाद जी का गाड़ने का काम किया। और बहुत जल्दी अटाला छोड़िए, पूरी गली जितनी करेली है, चाहे अटाला है, चाहे रोशनबाग है, चाहे सब कुछ उधर जितने भी हैं, गढ़ीवान टोला है, चाहे नकाश कोना है, आप देखिएगा 2-4 महीने में आपा सपा और ये कांग्रेस तो पता ही नहीं चलेगी। घर घर भाई चंद्रशेखर आजाद का नीला झंडा फहराएगा और हमारे तनवीर भाई के नेतृत्व में वहाँ पार्टी की अधूरी बिगड़ी बात बनेगी, काम होगी। साथियों, मेरे नौजवान, मेरे भाइयों, सब लोग दिल पे मजबूती से मन साफ कर लो और संत शिरोमणि रविदास जी की बात मानते हुए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा कर लो, मन साफ कर लो। मेरे सब अपने भाई हो, मेरा दिल बहुत साफ है, मन साफ है। अपना हक, अपना हिस्सा संगठन और राजनीति में जो भी चुनाव लड़ना चाहते हो, यहाँ से अपनी ताकत बना करके छीन लो। और मैं आपको बढ़ाने के लिए आया हूँ, कहीं से नहीं घटाऊंगा, लेकिन बिल्कुल दिल दिमाग में बैठा लो। एक बात बैठा लो ना मजबूती से, पार्टी का बन के रहना होगा। मेरा बनो चाहे मत बनो, लेकिन आजाद समाज पार्टी का बन के रहोगे तो अनिल गौतम आपके बने रहेंगे। और ये सोचो कि अनिल गौतम के बने रहो, पार्टी के नहीं बनोगे तो अनिल गौतम के बगल में हमारे घर में चाय पानी मिलेगा, व्यक्तिगत व्यवहार में सब मिलेगा, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। मिलेगी तब जब आप पार्टी के बन के रहोगे। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल, आपको युवा अनुभवी जिला अध्यक्ष मिले हुए हैं, दाएं बाएं मत भागिएगा, बहुत जल्दी सारी व्यवस्था ठीक कर देंगे, निश्चित होकर रहिए। ये लेटर पैड और सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। हाँ, वो हमारे पास है सब सिस्टम उसका, हम अभी देख रहे हैं, तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रहिए आप लोग। और ये जो लोग बैठे, जिन लोगों ने सोचा कि हम कार्यक्रम में नहीं आएंगे, तो वे अपना नुकसान करा रहे हैं। वे जिला अध्यक्ष जी नहीं करा रहे हैं, वे बता रहे थे अध्यक्ष जी, आप जान लीजिए पार्टी में एक जिला अध्यक्ष रहेगा, जिला अध्यक्ष की बात माननी पड़ेगी। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी बढ़ेगी यमुना पार, और किसी में भी, ये हमारे जिला अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के जिला अध्यक्ष है। और जब तक रहेंगे
हम मजबूती से पार्टी को मजबूत करने के लिए इनको आगे बढ़ाएंगे। और ये सोच लीजिए कि हम अध्यक्ष जी की बात न माने, पार्टी के लिए बात माने, हम किसी के कान में जा करके सुबह शाम की चाय पी करके ठंडी गर्म अपना काम चला लें तो काम चलने वाला नहीं है। अब मैं भी उस मोड़ में हूँ, मैंने बहुत लोगों को बचाया, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने पौने 2 साल से झेला कि ये लोग गए पार्टी में वो बनवा लिए एप्स, क्या कहते भाई, खाता खोल ली पार्टी के नाम पे, पार्टी के नाम पे खाता खोल लिए। रात में लगा फोन बजने पार्टी से, बड़े पदाधिकारियों का मेरे पास, कह रहे खाता कैसे खुल गया जन समाज पार्टी का। तो हमने, मैं ये जान लीजिए मैं बहुत चीज अपने ऊपर ले लेता हूँ। हमने कहा तो खाता खोल दिए, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। कह नहीं इनको पार्टी से निकालिए जल्दी ऐसे लोगों को। मैं आपको बता रहा, हमने कहा अरे भाई पार्टी में खाता खोल दिए हैं तो खाता बंद हो जाएगा, खोल दिए, अभी मेरे आप संज्ञान में डाले हैं। मैंने अपने ऊपर लेकर के वो बचा करके वो खाता बंद करवाया। तो मैं दुकान ऐसी खोलने, मैं बहुत मोड़ पे बचाया। मैं वो रंग देखा हूँ कि जिनको अगर कहूँ तो आप इतना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा ऐसे खेल, ऐसा नहीं है। मैंने प्रतीक को बुलवाया जिला अध्यक्ष पूर्व, और जो आदमी सोच रहा कि तो भक्के दाएं बाएं काम करें कर लेंगे, गलत फहमी में जी रहे हो। आपसे पहले भी कई लोग आए और चले गए, कहो तो नाम बताएं, जिला मंडल भी भंग करने वाले हमने चले गए। क्यों? कि पार्टी से हट करके अगर आप काम करोगे तो आप फेल हो जाओगे। पार्टी का बन के पार्टी की रीत और नीति में विश्वास करते हुए काम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। और पार्टी के साइड में खड़ा होकर अपनी टीम तैयार करोगे तो आपकी टीम आपको मुबारक हो। ऐसी टीम को बड़ी बढ़िया एक बिना क्या कहते हैं नो बार पे छक्का लग जाएगा, बाउंड्री पार हो जाओगे। ये आप जानिए। इससे हमारे लिए, अरे अभी तो हम छोटा भाई मार रहे हैं, सोच रहे संभल जाओ, सुधर जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं है। मेरे लिए 1 मिनट 1 सेकंड काम है, दौड़ते रह जाओगे और देश प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पे। मैं ये बता रहा हूँ, आज सोशल मीडिया का जमाना है, क्या माननीय भाई नहीं सुनेंगे? क्योंकि पार्टी चलानी है तो अनुशासन इंटर पार्टी चलेगी, बताओ पहले। जो भाई कहेंगे वही तो चलेगा, जो पार्टी की रीत नीति होगी। भाई पार्टी में रहना है तो पार्टी की रीत नीति मान के चलना पड़ेगा। आपको अपनी दुकान यहाँ नहीं है कि परचून की दुकान अपनी खोल लो और चलाते रहो और कहो हम डीजे बजा रहे पैसा डालते रहो, तो ये डीजे अपना घर बजाओ। पार्टी में सभी लोग से, मैं प्रतीक को भी अंदर जानता हूँ, उसकी इसके अंदर मेहनत करता है लड़का, इसलिए बहुत बार मैंने बुलवाया, लेकिन हम उसको नहीं बात बताएंगे, अगले सामने बुलवा लेना। लेकिन हमने इसको टोका 1-2 बार। हम चाहते हैं ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा को आप पार्टी में बढ़ाओ, अपने भी बढ़ाओ, मुझे क्या दिक्कत है? सबकी एक उम्र होती है, मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे तो और पार्टियों में विधान सांसद सब मिल जाता, लेकिन हमने साथी संघर्ष को चुना। जितनी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की उम्र है उतनी ही, उसी से 19-20 थोड़ा सा कम, 1-2 साल कम, उससे ज्यादा मेरा जमीन में संघर्ष है। क्यों? और 20 साल से ज्यादा तो मैं उस पार्टी में कोऑर्डिनेटर था, जहां पीछे देख लो तो मंत्रियों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं इतने बड़े बड़े पद पर रहा, पूरा पूर्वांचल रहा, मध्य प्रदेश पर भारी रहा, महाराष्ट्र मुंबई पर भारी रहा, सारा पद मेरे लिए कौन सी बहुत बड़ा पद है? मैं तो भाई से मिलकर आया था, किसी और पद में रहता, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन पद के लिए नहीं आया, मैं काम के लिए आया हूँ, मैं काम के लिए आया हूँ, मैं पार्टी स्टैंड कराने आया हूँ। और आपके साथ मिल करके, आपके साथ ताकत पैदा करके पार्टी को मजबूत करेंगे और यहीं से पार्टी इतनी मजबूत खड़ी होगी। क्यों भाई? आप सब लोग जानते हैं, भाई फूलपुर में आए थे, नाराज होके गए कि नहीं गए? कितनी भीड़ थी? ये लोगों को मैं कितना मौका दूं, बताओ आप लोग। पुराने हम 4 इकट्ठा किए, 20 हो गया, 4-20 है। और यहाँ पे सोचिए, 2-3 जमुना पार, 2 गंगा पार, 2-3 लेखक इधर बैठे हैं, 2-3 लेखक उधर बैठे हैं, वो फट लिख रहे हैं। अरे भैया ये आपकी गंदगी है, हमारी नहीं है। अगर आप अपनी गंदगी अपने आप साफ नहीं करोगे तो हम साफ कर देंगे, ध्यान रख लो इस चीज को। और फिर दौड़ते रह जाओगे। आजकल हमारा सुनते डायलॉग बोलते हैं, हम लोग को समझाते थे, पटरी सुधर जाओगे, चढ़ नहीं पाओगे,
तो मैं चुनाव में पार्टी के पॉलिसी के तहत बैठा रुका था। ये लोग सुन रहे थे, दाएं बाएं बोलने का काम कर रहे थे कि पटरी से उतर गए, उतार दिए, चढ़ नहीं पाए। मैं कितना बचपना भरा रहोगे भाई, पटरी से उतार दोगे, आप उतार दोगे और वही पटरी से उतर चढ़ नहीं पाता। हमारे सिखाया हुआ हम ही को है। अब ये बताओ, तो साथियों संगठन को मजबूत करो। ये जो काम करेगा वही इस पटरी पे दौड़ेगा, जो काम करेगा पटरी पे दौड़ेगा। और जो व्यक्ति दाएं बाएं कान में सोचो शिकायत कर ले, गुरुबाजी कर ले, तो गुरुबाजी से हमेशा सत्यानाश होता है, अपना सत्यानाश करेगा। मैं कहता हूं ये बताओ, हम बार बार बात करते हैं, हजारों रुपया खर्चा होता है किसी भी कार्यक्रम को कराने में, 30, 40, 50 हजार रुपया खर्चा होता है। कोई गेस्ट हाउस फ्री दे देगा क्या है? इतना सब कुछ खर्चा होता है। हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? मनुवादियों से लड़ना है, जय 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 भीम, मनुवादियों से लड़ना है, जय 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 भीम, बस इसके बाद कुछ बात नहीं। कैसे लड़ोगे? बात मंच में पाते मन मनुवादियों से लड़ते हो। जैसे माइक हटता है, धक तेरी की एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हो, ये न चढ़ने पाए, वो न चढ़ने पाए, ये साफ खराब, वो खराब है, कार्यक्रम ये करते हैं। कैसे बढ़ेगी बात भाई? बताओ कैसे बात बढ़ेगी? बात तो तब बढ़ेगी कि आप सब पढ़े लिखे लोग हो। हम लोग बचपन में पुस्तक हुआ करती थी, उदाहरण बहुत छोटा है लेकिन चम्मच में गागर में सागर भरने वाली सीख देती है। क्या देती कहानी कि एक पिता के 4 पुत्र थे। उस पिता ने अपने चारों बच्चों को एक डंडी दे दिया, कहा बच्चों इसको तोड़ो। चारों बच्चों ने उसको इसे लगाया, तोड़ा, टूट गई। फिर 2 डंडी दे दिया, फिर उसको लगाए, तोड़ दिया। लेकिन उसी पिता ने जब 4-5 डंडियों को इकट्ठा करके कहा लो तोड़ो 4 डंडी को, तो सारे चारों बच्चे मिल के पूरी कसरत कर डाले, टूटी नहीं टूटी। तो सीख हमें क्या देती है? एकदम अकेले लड़ोगे तो कूटे पीटे जाओगे, बढ़िया से कूटे जाओगे, मूसक से कूटे जाओगे, बचोगे नहीं। आई जो है ना, सिर्फ फेसबुक पे चिल्ला के रह जाओगे, अपने आप को बताते रहोगे हम बहुत तबीयत हमारी खराब हो जा रही है बहन बेटियों की इज्जत देख के, अब सहा नहीं जा रहा, अब सहा नहीं जा रहा, अब रहा नहीं जा रहा, सिर्फ इतना ही करते रह जाओगे। इसके आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जमीन में कुछ करना चाहते हो आप लोग हो, अगर चाहते हो कि माकू इसका इलाज हो, तो इसका इलाज उसी एक आदमी के 4 पुत्र वाली सीख के साथ कट्ठर की तरह इकट्ठा हो जाओ। किसकी मजाल है जो आपकी बहन बेटियों के ऊपर आंख उठा के देख ले? किसी कीमत है? कूद पड़ो, टूट पड़ो। और सीधा एक उदाहरण दो, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ एक फूलन देवी पैदा हुई थी, लाइन से खड़ा करके ठक 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 करी और उड़ गए सब। और रूप कांप गई फूलन देवी की देख करके। सब कहें तुम ही दुर्गा, तुम ही माता, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही काली हो, जल्दी तुम आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो। फिर साजिश के तहत उसको शहीद कर दिए। तो साथियों, हमारी माँ बहनें हंसिया उठाती है, खेत खलियान में जाती है, इतनी ताकतवर होती है। अगर आप बहनों के साथ खड़े हो जाओगे, वही हंसिया से सीना चीर देंगी। ऐसे अपराधियों का वहां से बच नहीं पाएगा। कैसे हो जाएगा निर्भया कांड? कैसे हो जाएगा? और साथियों, कुछ नहीं, जो भी व्यक्ति आपकी बहनों के ऊपर नजर उठा के देखे, किसी गांव का कितना बड़ा जमींदार और सामंतवादी हो, अपनी लाठी में तेल लगा लो, एक साथ जय भीम का नारा लगा के लाठी लेकर के कूद पड़ो और टूट पड़ो घर पे। देखा कैसे किसकी औकात है, कानून कैसे हाथ में नहीं आएगा। कानून काम करेगा तब जब हमारी आवाज में होगी, तब आवाज को मजबूत करो भाई चंद्रशेखर के सिपाहियों। अपने कमजोर अपने आप को बनो। लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा, मेरा भी एक जीवन है, आपके बाद हेलो, सबका एक जीवन होता है, सबका एक समय होता है काम करने का। काम करता है, व्यक्ति चला जाता है दुनिया से। अभी बताया कि मैं फ्री हो गया हूँ, फंड है मेरे पास, ठीक है। अभी आपने बताया क्यों?
अब ये सारी जिम्मेदारियों से आप मुक्ति पा गए हैं, अब इनके पास कोई काम नहीं। मैं जिला अध्यक्ष से कहूंगा कि इनके तजुर्बे का सेवा पार्टी में ली जाए। भाई चांद भाई के तजुर्बे का, ये चांद है, चांद तो रोशनी देता है। चांद क्या देता है? शीतलता होती है, रोशनी होती है। तो चांद भाई को हम जानते हैं, बहुत खर व्यक्ति, मंच में कुछ न कुछ बोलेंगे। हाँ, तो चांद अपनी शीतलता इनकी लेनी है, इनको भी मौका दीजिए, ये भी आगे बढ़े। तो साथियों, हम लोगों को बड़े पैमाने पर अपनी ताकत पैदा करनी है। और आज के बाद आप लोगों से मैं चाहूंगा, अपील करूंगा, सबकी एक उम्र होती है, एक दिन सबको जाना पड़ता है। हमने कहा भाई से एक सीट पर लड़ने बदे पार्टी ने मन बनाया। और क्यों? कि भाई का जीत के जाना संसद भवन में बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई की आवाज पूरे देश की आवाज है। और इस आवाज को अगर आप चाहते हो ताकतवर देना, तो फिर करछनस नहीं आवाज बननी चाहिए, क्या बढ़नी चाहिए ना? तो यही से कल के लीडर आप हो। इनमें से कौन नहीं कहता कि जिला पंचायत फलाने नहीं बन सकते, या प्रतीक नहीं बन सकता, या बीडीसी नहीं बन सकते, विधायक नहीं बन सकते, लेकिन बनोगे तब जब आप अपनी एकता की ताकत बनाओगे। एक भी लोग किसी की गिलासी का शिकायत न करो। मैं वो दिन बसपा में देखा हूं कि पता चला फलाने के घर में रोटी नहीं बनी है, तो दूसरा व्यक्ति के अंदर राम खिलावन को दर्द होता था कि आज राम समूच पासी के घर में आज क्या नाम आलू नहीं था, उसका बच्चा भूखा है, तो राम खिलावन वहां आलू पहुंचाए, प्याज पहुंचाए, तो राम समूच का चूल्हा जलता था। क्या वो युग नहीं आ सकता जो मानर मसीहा कांसी राम साहब करके गए हैं? क्यों नहीं लाना चाहते हो भाईचारा? लाओगे कि नहीं लाओगे? लाओगे ना? यही से रख जगाओ। ए मेरे बहुजन समाज के सिपाहियों, ये भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाहियों, नौजवानों, महापुरुषों की सौगंध है, यहीं से खड़े हो जाओ और पूरी यमुना पार में खुशबू बन के फैल जाओ। और एक दुर्गंध जो फैली है इसको मिटा दो। आप लोग बहुत देर से मुझे सुने, मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और वाणी को विराम देने से पहले जिला बॉडी में कुछ जिला अध्यक्ष जी ने कुछ वो बनाया है, और यहाँ आप लोग थोड़ा देर बैठिएगा। तो आज मैं चाहता हूँ कि कुछ जिला बॉडी का गठन हो जाए, ताकि जिला में मिल करके, और ये जो टीम बन रही है आप लोग जान लीजिए, जिला अध्यक्ष जी के द्वारा या पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, आप किसी के उससे सहमति से अपने काम के द्वारा आपको मौका मिला है। ये मौका मिला है काम करने के लिए। अगर आप काम करोगे 3 महीना तक ले आपको काम करना है। अगर 3 महीने के बाद अगर अपने आप काम करने में उसको जिला अध्यक्ष जी बता देंगे, उसको जब आप करने में थोड़ा सा हो रहेगा, तो आप 4था महीना जब लगेगा तो आपके आगे आप कार्यवाहक लग जाएगा। ये हमारी पार्टी ने रूल बनाया है। तो फिर आपकी जगह फिर किसी और आदमी को चांस दिया जाएगा।